नमस्कार दोस्तों, और मैं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आजाद इंस्टीट्यूट से एसी गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं और आज की टॉपिक में मैं ये बताऊंगा कि एक एसी के जोड़ी हुई पाइपों को एक एसी के जोड़ी हुई पाइपों का लीकेज चेक करना, अर्थात सिस्टम में प्रेशर कैसे चढ़ाया जाता है और अपनी जोड़ी हुई पाइपों का लीकेज कैसे चेक करेंगे। तो आइए इसके बारे में आपको डीपली बता रहा हूं। जो मेरी प्रक्रिया है दोस्तों, प्रेशर चढ़ाना, जैसा कि हम आपको बताए थे कि एक सिस्टम में गैस चार्ज करने के लिए 5 प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें पहली प्रक्रिया क्या थी? फ्लैक्सिंग करना। जिसमें हम कंडेंसर व एवापोरेटर के पाइपों के अंदर का कचरा था जो बाहर कर रहे थे। अब मेरी जो दूसरी प्रक्रिया है यह क्या है? प्रेशर चढ़ाना। तो पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी सिस्टम में प्रेशर क्यों चढ़ाते हैं। तो सिस्टम के जोड़ी हुई पाइपों का लीकेज चेक करने के लिए सिस्टम में प्रेशर चढ़ाया जाता है। तो आइए कैसे प्रेशर चढ़ाया जाता है, कैसे लीकेज चेक किया जाता है, कितना प्रेशर चढ़ाएंगे, प्रेशर चढ़ाते समय किस किस औजार का प्रयोग करेंगे, किस किस गेज का प्रयोग करेंगे, पूरी आपको डीपली जानकारी आपको दे रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे। जी दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं अपने टॉपिक को कंफर्म करना चाहता हूं कि आज की टॉपिक मेरी क्या है। तो आज की टॉपिक में हम ये बताएंगे कि सिस्टम में प्रेशर कैसे चढ़ाया जाता है, अर्थात प्रेशर चढ़ाने की जो दूसरी विधि होती है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो आइए इसके बारे में डीपली ब्लैक बोर्ड पे समझा लेते हैं, फिर उसके बाद इसका साक्षात आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जी दोस्तों, तो जैसा कि प्रेशर चढ़ाने की विधि का संपूर्ण फिगर ब्लैक बोर्ड पे बन चुका है दोस्तों, तो आइए इसके बारे में डीपली समझा रहा हूं कि किस प्रकार से प्रेशर चढ़ाएंगे और प्रेशर चढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो आइए इसके बारे में डीपली समझा रहे हैं दोस्तों। जैसा कि ये हमारा कंप्रेसर है दोस्तों, आपको पता है यह रोटरी कंप्रेसर है और ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है जिसके द्वारा गैस निकल कर कहाँ आती है? कंडेंसर में। जैसा कि हमारा कंडेंसर है जो गैसों को वेपर से द्रव में बदलने कार्य करता है। ये फिल्टर है जो गैसों को फिल्टर करता है, मतलब गैसों को छानने कार्य करता है। फिर उसके बाद गैस कहाँ जाती है? कैपिलरी ट्यूब में, जो पतली पतली पाइपें होती हैं। यह कैपिलरी ट्यूब क्या कार्य करती हैं? यह गैसों के प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, धीमा करती हैं, स्लो करने कार्य करती हैं। फिर उसके बाद गैस कहाँ जाती है? एवापोरेटर में, जो किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है, जिससे वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। और फिर एवापोरेटर से गैस निकलकर सक्शन लाइन से होते हुए कहां चली जाती है? कंप्रेसर में चली जाती है। तो इस प्रकार से अपना कार्य करके, मतलब साइकिल करके हमारी विंडो एसी ठंडा करती है। तो इसमें करना क्या दोस्तों, इसमें हमको प्रेशर चलाना था। प्रेशर क्यों चलाना था? सिस्टम के जोड़ी हुई पाइपों का लीकेज चेक करने के लिए इसमें प्रेशर चलाएंगे। यदि प्रेशर नहीं चलाएंगे, पाइप को साफ करके यदि डायरेक्ट गैस चार्ज कर देंगे, अगर थोड़ी सी भी पाइप कहीं हमारी लीकेज होगी तो सारी गैसें क्या हो जाएंगी? निकल जाएंगी, उड़ जाएंगी, जिससे मैकेनिक का क्या होता है? नुकसान होता है। इसलिए मैकेनिक किसी भी एसी में या किसी भी फ्रिज में गैस चार्ज करने से पहले उसमें प्रेशर चढ़ाकर लीकेज चेक कर लेता है कि पाइप कहीं लीकेज तो नहीं है। तो आइए इस प्रेशर को कैसे चढ़ाएंगे और प्रेशर को चढ़ाकर कैसे लीकेज चेक करेंगे पूरी तरह से समझा रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा पूरा एसी का सिस्टम है दोस्तों, और ये हमारा प्रेशर गेज है जो हमको बतलाएगा कि हमारे एसी में कितना प्रेशर जा रहा है। क्योंकि यदि प्रेशर गेज का प्रयोग हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रेशर चलाएंगे, तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमारे एसी में या फ्रिज में कितना प्रेशर जा रहा है। और हमें पता नहीं चलेगा तो कुछ देर बाद प्रेशर भरते भरते एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें हमारी पाइपें क्या हो जाएंगी? फट जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर जब आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो पाइपें उसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से पाइपें क्या हो जाएंगी? फट जाएंगी। तो इसलिए प्रेशर को नापने के लिए या प्रेशर का ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रेशर गेज का प्रयोग किया जाएगा। और ये प्रेशर गेज है। इसके बाद आप चलिए, ये एक मशीन मेरे पास होती है जिसका नाम वर्कशॉप कंप्रेसर होता है दोस्तों। क्या होता है? वर्कशॉप कंप्रेसर, जिसके द्वारा
दुनिया के किसी भी एसी में और किसी भी फ्रिज में प्रेशर को चढ़ाने का और प्रेशर को निकालने का कार्य किया जाता है। तो हर मिस्त्री के पास ये वर्कशॉप कंप्रेसर होना चाहिए, जिसके द्वारा मिस्त्री एसी व फ्रिज में प्रेशर को चढ़ाता है और प्रेशर को निकालता है। तो इसमें दो लाइनें होती हैं जो प्रेशर चढ़ाती हैं और प्रेशर निकालती हैं। तो किस लाइन से प्रेशर चढ़ाएंगे और किस लाइन से प्रेशर निकालेंगे, आइए उसके बारे में समझा रहा हूं दोस्तों आपको। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि दुनिया का कोई भी कंप्रेसर है, जब उसे आप ऑन करेंगे तो वह सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से हवा छोड़ता है, मतलब प्रेशर छोड़ता है। तो इसके डिस्चार्ज लाइन से सिस्टम में आप प्रेशर चढ़ाएंगे, क्योंकि सक्शन चढ़ाएंगे तो सक्शन क्या करेगी जानते हैं, इसके अंदर की हवा खींचकर बाहर करना शुरू कर देगा। मतलब सक्शन को अगर इसमें कसेंगे तो सक्शन क्या करेगी कि सक्शन क्या करती है, हवा को खींचती है और डिस्चार्ज फेंकता है। तो इसके अंदर की जो हवा होगी उसको खींचकर बाहर करना शुरू कर देगा। लेकिन हमें यह प्रक्रिया नहीं करनी है। प्रक्रिया क्या करनी है, देखिए हमको इसमें प्रेशर भरना है। तो प्रेशर भरने के लिए क्या करेंगे, अपने सक्शन लाइन को खुला रखेंगे और डिस्चार्ज लाइन में एक पाइप कसेंगे। डिस्चार्ज में पाइप कसेंगे, पाइप का दूसरा सिरा कहां कस दिया गया, प्रेशर गेज में। ऐसा क्यों करेंगे, अभी आप एक बार फिर आपको रिपीट करूंगा दोस्तों। और प्रेशर गेज से आउट कराकर कहां कसेंगे, एसी के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में कसेंगे। अर्थात मेरे कहने का सीधा मतलब है कि प्रेशर चढ़ाने के लिए हमें दो पाइपों की आवश्यकता होगी। एक पाइप वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से लेकर कहां तक रहेगी, प्रेशर गेज तक रहेगी, और दूसरी पाइप कहां रहेगी, प्रेशर गेज से उठाकर कहां तक, एसी के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन तक रहेगी। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे ही अपने मोटर को हम ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा कि सक्शन लाइन से बाहर की हवा खींचेगा। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी कंप्रेसर जब आप चालू करेंगे तो सक्शन लाइन से बाहर की हवा खींचता है, मतलब बाहरी हवा खींचेगा, और डिस्चार्ज लाइन से हवा फेंकता है या छोड़ता है। तो इसके डिस्चार्ज लाइन से हवा निकलकर कहां जाएगी, प्रेशर गेज में जाएगी, और प्रेशर गेज से होते हुए यह हवा कहां जा रही है, एसी के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन से होता हुआ पूरे सिस्टम में जा रही है। तो अब इस प्रेशर गेज के आगे जितना प्रेशर जाएगा, प्रेशर गेज की सुई बतलाती रहती है कि हमारे सिस्टम में कितना प्रेशर जा रहा है। तो कितना प्रेशर चढ़ाएंगे, एक एसी में कितना प्रेशर चढ़ाएंगे, टॉपिक ये आती है। तो सिस्टम में दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपकी एसी नई है तो उसमें 250 प्रेशर चढ़ाएंगे, और यदि एसी थोड़ी सी पुरानी है तो उसमें 200 प्रेशर चढ़ाएंगे। अर्थात मेरे कहने का सीधा मतलब यह है कि 200 से 250 प्रेशर चढ़ाते हैं, और नई एसी है तो उसमें 250 चढ़ाएंगे, पुरानी एसी है तो 200 चढ़ाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर पुरानी एसी में 250 प्रेशर चढ़ाएंगे तो पुरानी एसी की पाइपें कार्य करते करते थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं, और प्रेशर अधिक चढ़ाने की वजह से पाइपों का फटने का चांस रहता है। इसलिए पुरानी एसीओ में हम 200 प्रेशर चढ़ाएंगे और नई एसीओ में 250 प्रेशर चढ़ाएंगे। तो हम 250 प्रेशर नहीं बल्कि कितना चढ़ाएंगे, 200, क्योंकि मेरी एसी क्या है, पुरानी है। तो अब जब हमारे प्रेशर गेज की सुई 200 पे पहुंच जाएगी तो अपने इस वर्कशॉप कंप्रेसर को हम ऑफ कर देंगे और इस हैंडल को कस देंगे। हैंडल को इसलिए कसेंगे ताकि यदि इस पाइप को यहां से खोल लिया जाए तो किसी प्रकार की अंदर की जो हवा जो चढ़ाए हैं वो हवा यहां से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने हैंडल क्या कर दिया था दोस्तों। और हैंडल को कस के सिस्टम को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हैंडल को कसकर सिस्टम को 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के अंदर यदि प्रेशर गेज की सुई अगर नीचे उतर रही है तो सिस्टम में क्या माना जाएगा, लीकेज माना जाएगा। अब साबुन या शैम्पू का गाज बनाकर, मतलब झाग बनाकर सिस्टम का जहां जहां ज्वाइंट होगा, जैसे यहां ज्वाइंट होगा, यहां ज्वाइंट होगा, यहां ज्वाइंट होगा, यहां पे ज्वाइंट होगा, अर्थात जहां जहां हमको शंका होगी सारे ज्वाइंटों का लीकेज चेक कर लेंगे। लीकेज का पता चल जाने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर जो हम हवा चढ़ाए हैं उस सारी हवा को निकाल लेंगे, तभी वेल्डिंग गन का इस्तेमाल करिएगा, अन्यथा खतरा हो जाएगा। एक बार फिर से ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि किसी जोड़ी हुई ज्वाइंटों का लीकेज मिल जाएगा तो इस पाइप के अंदर का, मतलब एसी के पूरे अंदर की हवा आप बाहर निकाल लीजिएगा, तभी वेल्डिंग गन का
इस्तेमाल करिएगा, अन्यथा जैसे ही उस पाइप को गर्म करेंगे उस पाइप के अंदर प्रेशर रहेगा तो पाइप फट जाएगी, जिससे जलने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार से अपने एसी व फ्रिज में प्रेशर चढ़ाकर लीकेज चेक कर लेते हैं। जी दोस्तों, तो एसी में गैस चार्ज करने की जो दूसरी प्रक्रिया थी, क्या थी? प्रेशर चढ़ाना, जिसके बारे में हम ब्लैक बोर्ड पर पूरी तरह से डीपली समझा चुका हूं। अब उसका प्रैक्टिकल लेकर आया हूं, तो आइए उस प्रैक्टिकल को पूरी तरह से विस्तृत रूप में आपको हम समझाते हैं। तो पहले आइए प्रेशर चढ़ाने के लिए किन किन औजारों का प्रयोग करेंगे, अर्थात किन किन यंत्रों का प्रयोग करेंगे, उसके बारे में पूरी तरह से समझाते हैं, फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जी दोस्तों, तो ये मेरा वर्कशॉप कंप्रेसर है, जिसमें दो लाइनें लगी हुई हैं, एक सक्शन है दूसरा डिस्चार्ज है। एक सक्शन है दूसरा डिस्चार्ज है। सक्शन लाइन हमेशा मोटी होती है, डिस्चार्ज लाइन पतली होती है। दोनों पाइपों में यूनियन लगा हुआ है, जिसमें आप रबड़ के चार्जिंग पाइप को आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो किसी भी सिस्टम में यदि प्रेशर चढ़ाना होगा तो डिस्चार्ज पाइप का इस्तेमाल करिएगा, और यदि प्रेशर को निकालना होगा तो सक्शन लाइन का प्रयोग करिएगा, क्योंकि सक्शन लाइन अंदर की हवा को खींचती है और डिस्चार्ज लाइन किसी भी सिस्टम में हवा को भरने कार्य करती है। एक बार फिर से, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वर्कशॉप कंप्रेसर में दो लाइनें हैं, जिसमें एक लाइन सक्शन है दूसरा डिस्चार्ज है। कैसे पहचानेंगे कि कौन सक्शन है और कौन सी डिस्चार्ज है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सक्शन लाइन हमेशा मोटी होती है, डिस्चार्ज लाइन हमेशा पतली होती है। और सक्शन लाइन के द्वारा कंप्रेसर क्या करता है कि बाहरी गैसों को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन के द्वारा गैसों को फेंकता है। तो किसी भी एसी व फ्रिज में यदि हवा चढ़ाना होगा तो डिस्चार्ज लाइन का प्रयोग करेंगे, और हवा यदि निकालना होगा तो सक्शन लाइन का प्रयोग करेंगे। तो ये मेरा वर्कशॉप कंप्रेसर है, जिसके द्वारा मैकेनिक किसी भी सिस्टम में अर्थात एसी फ्रिज में हवा को चढ़ाता है और हवा को निकालने कार्य करता है। और इस वर्कशॉप कंप्रेसर में ये 3 टर्मिनल पॉइंट होते हैं, जिसमें एक कंप्रेसर का कॉमन है, जो नीला वाला देख रहे हैं आप, कॉमन है। और ये दाहिने वाला जो आप देख रहे हैं ये रनिंग का है, और बाएं वाला तार ये स्टार्टिंग का है दोस्तों, जिसको हम आपको इस वर्कशॉप कंप्रेसर को विदाउट रिले कैसे स्टार्ट किया जाएगा उसको भी करके दिखा देंगे, और कंप्रेसर को कैसे चलाएंगे इसको भी करके दिखा देंगे। तो कंप्रेसर को चलाने के लिए मेरी जो 2 लीड आई हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वर्कशॉप कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए बोर्ड से 2 तार आ रहा है, जिसमें एक न्यूट्रल है जो कॉमन में चला गया, न्यूट्रल वाला तार कॉमन में चला गया, और जो फेस का तार है यह कहां जाएगा? रनिंग में जाएगा। अब एक छोटा सा तार है जिसके माध्यम से, ये तार किसका है? स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग वाले तार को रनिंग में टच करा के हटा लेंगे। इस अवस्था में दुनिया का कोई भी फ्रिज का कंप्रेसर यदि वो स्टार्ट हो जाता है तो कंप्रेसर सही माना जाएगा। यदि कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा तो तुरंत उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि कंप्रेसर डेड हो चुका है। जी दोस्तों, तो जैसा कि जो मेरा दूसरा पार्ट है, जो दूसरा औजार मेरा है, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक मैनीफोल्ड वाल्व की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। मैनीफोल्ड वाल्व में 2 गेज लगे हुए हैं, जिसमें एक प्रेशर गेज है और दूसरा कंपाउंड गेज है दोस्तों। तो किसी भी सिस्टम में प्रेशर गेज के द्वारा चलाएंगे, और हवा यदि निकालना होगा तो कंपाउंड गेज के द्वारा करेंगे। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सिस्टम में यदि हवा भरना होगा तो प्रेशर गेज का इस्तेमाल करेंगे, यदि हवा को निकालना होगा तो कंपाउंड गेज का प्रयोग करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें 3 पाइपें लगी हुई हैं, जिसमें देखिए बीच की पाइप है जो कॉमन पाइप होती है, ये प्रेशर गेज की पाइप है, और जो लाल वाले दिख रहे हैं ये कंपाउंड गेज की पाइप है। तो करना क्या है कि इसके द्वारा सिस्टम में प्रेशर को चढ़ाते हैं, जिससे प्रेशर गेज हमको बतलाता है कि हमारी एसी में या हमारी फ्रिज में कितना प्रेशर जा रहा है। तो प्रेशर गेज के द्वारा अपने प्रेशर को आकलन करते हैं, मतलब नापते हैं कि हमारे एसी में कितना प्रेशर जा रहा है। दोस्तों, तो जैसा कि इस प्रेशर गेज के द्वारा सिस्टम में प्रेशर चलाने के लिए ये जो 3 पाइपें हैं, इन पाइपों को कहां आप जोड़ेंगे? तो आपको करना क्या है, इस एसी में प्रेशर चढ़ाने की प्रक्रिया करना है। तो जो प्रेशर गेज की पाइप होगी, इसको आप कहां कसेंगे? थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। प्रेशर गेज वाली पाइप है, इसको कहां कसेंगे? अपने एसी के चार्जिंग लाइन में कर देंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस एसी के कंप्रेसर के अपने चार्जिंग लाइन में ये बोल्ट है, ये चार्जिंग लाइन है इसकी, इसमें कस दिया जाएगा। अगर हवा को निकालना होगा तो कंपाउंड गेज की पाइप कसेंगे, यदि प्रेशर चढ़ाना होगा तो प्रेशर गेज की पाइप कसेंगे। और जो बीच की पाइप होती है, जो कॉमन पाइप होती है,
ये इनलेट पाइप है। कौन सी पाइप है? इनलेट पाइप है। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर इसको रॉन्ग बताते हैं, इसको आउटलेट पाइप बताते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये हमेशा इनलेट पाइप है। इसके ये पाइप हमेशा वर्कशॉप कंप्रेसर में जाती है। और कहां जाएगी, ये आपकी कंडीशन निर्भर करती है। कंडीशन मतलब यदि प्रेशर चढ़ाना होगा, याद रखिएगा, जो बीच वाली पाइप है ये हमेशा आपके कंप्रेसर में जाएगी। और कंप्रेसर में कहां जाएगी, ये आपका कंडीशन निर्भर करेगा। कंडीशन निर्भर करने का मतलब, यदि सिस्टम में प्रेशर चढ़ाना है, यदि एसी में प्रेशर चढ़ाना है, तो ये पाइप वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन में घसेंगे। और यदि प्रेशर को निकालना है तो हमेशा बीच वाली पाइप कहां लगेगी? सक्शन में, क्योंकि आपको पता है कि सक्शन लाइन हवा क्या करती है? खींचती है। तो जब हवा खिंचवाना होगा तो इसको यहां कसेंगे, यदि हवा सिस्टम में भरना होगा तो डिस्चार्ज में कसेंगे। जी दोस्तों, तो जैसा कि मैं जो प्रेशर चढ़ाने की जो सारी पाइपें थी, मैं इसको पूरी तरह से जोड़ चुका हूं दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि डिस्चार्ज लाइन में के द्वारा प्रेशर चढ़ाएंगे तो बीच वाली पाइप को कहां कसे हैं? डिस्चार्ज में। और प्रेशर चढ़ाना है तो प्रेशर गेज की पाइप कहां कसे हैं? एसी के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में कस दिया गया है। अब क्या करेंगे कि प्रेशर गेज का हैंडल कसा हुआ है, मतलब हैंडल बंद है, इसको क्या करेंगे? खोलेंगे दोस्तों, क्योंकि जब प्रेशर गेज का प्रयोग करेंगे तो प्रेशर गेज का हैंडल खुला रखेंगे और कंपाउंड गेज साथ क्या रहेगा? कसा रहेगा। और जब वैक्यूम करेंगे, मतलब इसके अंदर की हवा निकालेंगे, तो प्रेशर गेज को कस दिया जाएगा और कंपाउंड गेज को खोल देंगे। मतलब जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसको खुला रखेंगे, और जब इसका प्रयोग करेंगे तो इसको खुला रखेंगे। इस प्रकार से अपने मोटर को अब चालू कर इसमें प्रेशर चढ़ा लेंगे। जैसा कि दोस्तों कॉमन में और रनिंग में सप्लाई मेरी लगी हुई है, और ये स्टार्टिंग वाला तार है जिसको रनिंग में टच कराएंगे और हटा लेंगे, इस अवस्था में हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां से जैसा कि आप देख रहे हैं कि उस बोर्ड में लाइट लगी हुई है, और वहां से आप थोड़ा सा बटन को ऑन करिएगा। बटन ऑन हो गई है, थोड़ा सा कैमरा यहाँ कर दीजिएगा, और इस अवस्था में थोड़ी सी चिंगारी निकली होगी और मेरा मोटर स्टार्ट हो गया दोस्तों। और थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा ताकि उसकी आवाज उठा लीजिए आप कंप्रेसर की। और इस अवस्था में हमारा कंप्रेसर क्या कर रहा है? ये सक्शन लाइन खुला है, जिसकी वजह से यहाँ की बाहर की हवा खींच रहा है, और डिस्चार्ज लाइन से हवा छोड़ते हुए, निकलते हुए हवा, ये हवा कहाँ जा रही है? प्रेशर गेज में जा रही है, और प्रेशर गेज से होते हुए पूरे सिस्टम में जा रही है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा कैमरे को प्रेशर गेज पे कर दीजिएगा, क्योंकि प्रेशर गेज की सुई धीरे धीरे अब ऊपर चलेगी, क्योंकि प्रेशर गेज क्या करता है? हमारे एसी में कितना प्रेशर जा रहा है उसको बतलाने कार्य करता है। तो इस प्रकार से अपने सिस्टम में प्रेशर एक वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन के द्वारा प्रेशर गेज लगाकर सिस्टम में प्रेशर चढ़ा देते हैं। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मेरे प्रेशर गेज की सुई 50 से ऊपर तक जा चुकी है, और 200 में पहुंचने पर थोड़ा सा टाइम लग रही है। तो इस वीडियो को मैं फास्ट करके 200 प्रेशर चढ़ाकर डायरेक्ट आपको लीकेज चढ़ाकर दिखा दे रहा हूं। जी दोस्तों, तो जैसा कि प्रेशर गेज की सुई 200 तक पहुंचने वाली है, अभी पहुंची नहीं है, पूरी तरह से पहुंचने वाली है, और जैसे ही सुई पहुंचेगी 200 पर, अपने हैंडल को हम क्या कर देंगे? कस देंगे, और वर्कशॉप कंप्रेसर को बंद कर देंगे दोस्तों। तो एक बार फिर से थोड़ा सा कैमरे को पीछे कर लीजिएगा, और एक बार फिर से मैं कौन सी प्रक्रिया कैसे कर रहा हूं एक बार फिर से कंफर्म कर दे रहा हूं इसको। जैसा कि दोस्तों ये वर्कशॉप कंप्रेसर है, और वर्कशॉप कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन यहाँ पे पूरी तरह से बंद कर दी गई है, क्योंकि वर्कशॉप कंप्रेसर के मात्र 2 पाइपों का काम होता है, एक सक्शन का, दूसरा डिस्चार्ज का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सक्शन लाइन है जो हवा यहाँ से खींच रही है, और ये डिस्चार्ज लाइन है जिसके द्वारा हवा निकलकर इस पाइप के सहारे कहां जा रही है? बीच वाली पाइप में, क्योंकि बीच वाली पाइप हमेशा इनपुट वाली पाइप होती है। तो बीच वाले पाइप से हम इन कराएंगे, और प्रेशर गेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए प्रेशर गेज की जो पाइप होगी ये कहां जाएगी? एसी के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में कर दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से यहां से हवा कहां जा रही है? पूरी एसी में जा रही है। अब थोड़ा सा कैमरा प्रेशर गेज पे कर दीजिएगा, क्योंकि सुई वहां तक पहुंच गई है। आप देख रहे हैं कि 200 के पार जा रही सुई। अब क्या करेंगे कि अब वर्कशॉप कंप्रेसर को बंद कर देंगे, वहां थोड़ा सा बोर्ड पे कर दीजिएगा कैमरा। अब यहां से बटन को ऑफ कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा मोटर बंद हो गया है, और ये हैंडल को कस दिया जाएगा, इस प्रेशर गेज के हैंडल को कस देंगे दोस्तों, और सिस्टम को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हैंडल है, इसको पूरी तरह से कस दिया गया है, और सिस्टम को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के अंदर यदि प्रेशर गेज की सुई नीचे उतर रही है तो अपने एसी में लीकेज 100% होगा। अब इसको साबुन या शैम्पू के गाज के सहारे सभी ज्वाइंटों पे इसका लीकेज चेक करेंगे। लीकेज का पता चल जाने के बाद
सिस्टम के अंदर की सारी हवा को बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही वेल्डिंग गन का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा खतरा हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एसी व फ्रिज के पाइप में हवा रहते हुए उस पर वेल्डिंग गन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, नहीं तो पाइपें फट जाएंगी और खतरा होने का चांस रहता है। तो अंदर की हवा आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही वेल्डिंग गन का इस्तेमाल करिएगा। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रेशर गेज की जो सुई है वो 200 से नीचे आ रही है। थोड़ा सा कैमरे को करीब ध्यान से कर दीजिएगा, क्योंकि एक बार लोग देखे थे। अब ये सुई धीरे धीरे कहां आ रही है, नीचे आ रही है। सुई के नीचे आने का साफ मतलब ये हो गया कि हमारे एसी में कहीं लीकेज है। अब क्या करेंगे, इसको शैम्पू का झाग बनाकर जहां जहां हमको शंका होगी, जहां जहां हमारा ज्वाइंट होगा, सारे ज्वाइंटों का लीकेज अच्छे प्रकार से चेक करेंगे। तो आइए इसका लीकेज कैसे चेक करेंगे उस प्रक्रिया को भी दिखा दे रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस ग्लास में हम शैम्पू का झाग बना चुके हैं दोस्तों, और ये हमारा शैम्पू का झाग है। और थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा, यहाँ पे झाग लगा रहा हूँ दोस्तों। या देखिए यहाँ पे लीकेज है, आप थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। देखिए इस प्रकार से अगर लीकेज होता है तो इस प्रकार से देखिए, आप देख सकते हैं, आप ऐसे लीकेज मिलता है। तो लीकेज का होना भी जरूरी था, क्योंकि आप नहीं कैसे जानेंगे कि हमारे सिस्टम में लीकेज कैसे होता है। तो इस प्रकार से लीकेज होता है। अब इसको क्या करेंगे, यहां पर वेल्डिंग गन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसको प्लास से आप टाइट कर देंगे तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जैसा कि जो ये हमारा लीकेज है, इस लीकेज को प्लास की सहायता से हम कसने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये मेरा पाइप है, ये प्लास है, जिसके सहारे इस पाइप को थोड़ा सा कस देंगे, जिससे हमारा लीकेज कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों। ये पाइप को कस रहे हैं और पूरी तरह से पाइप जैसा कि आप कसा रही है ये, और ये पाइप पूरी तरह से कसा गई दोस्तों। और कसने के बाद एक बार फिर इसको कंफर्म कर लेंगे कि जो बाद में लगाया गया है वो सही से हुआ है कि नहीं, मतलब जो पाइप कसे हैं वो पाइप से लीकेज तो फिर दोबारा नहीं हो सका। ये रही आपका ज्वाइंट और ये रहा आपका पाइप जो पूरी तरह से कंप्लीट है, अर्थात यहाँ से लीकेज पूरी तरह से सही हो गया है। ये पाइप लीकेज नहीं है दोस्तों। अब आगे चेक करेंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ भी ज्वाइंट है, इस पाइप को चेक कर लेंगे। यहाँ की जो पाइप होगी इसको भी चेक कर लिया जाएगा। इनपुट वाली जो पाइप है इससे तो कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि हमने हैंडल क्या कर दिया है, कस दिया है। तो यहाँ से भी लीकेज का चांस नहीं है, बीच वाली पाइप में भी चांस नहीं है, ये भी सही है। अब आते हैं सीधे अपने एसी के ज्वाइंटों पे आते हैं। हो सकता है कहीं एसी का ज्वाइंट लीकेज होगा और इसमें अगर गैस चार्ज कर देंगे तो हमारी गैसें उड़ जाएंगी। और यहाँ ज्वाइंट है दोस्तों, इस ज्वाइंट पे अपने साबुन का झाग लगा दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ भी पाइप पूरी तरह से कंप्लीट है, अर्थात लीकेज नहीं है। और यहाँ भी ज्वाइंट है, अर्थात जहाँ जहाँ ज्वाइंट होगा, जहाँ जहाँ शंका होगी, सारे ज्वाइंटों पे हम लीकेज चेक कर लेंगे। और जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी लीकेज का चांस नहीं है। और इस प्रकार से अपने सारे ज्वाइंटों का लीकेज हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रेशर गेज की जो सुई थी 200 से थोड़ा सा नीचे आई थी। और वहां से नीचे क्यों आई थी, क्योंकि चार्जिंग लाइन के पास से नट थोड़ा सा ढीला था, जिसको हमने कस दिया था, तो सुई यहां तक आके रुकी हुई है। और मैं कंटिन्यू 10 मिनट से मैं देख रहा हूं कि वो सुई वहां पर आके रुकी हुई दोस्तों। तो इस प्रकार से जब हमारे प्रेशर गेज की सुई एक जगह पे रुकना शुरू हो जाएगी और 10 मिनट तक कंटिन्यू उसी पर रुकी रहेगी, तो हमारा सिस्टम 100% परफेक्ट माना जाएगा, अर्थात सिस्टम में लीकेज नहीं होगा। जी दोस्तों, तो मेरा ये रहा विंडो एसी में प्रेशर चढ़ाना व जोड़ी गई पाइपों का लीकेज चेक करने की विधि। तो इस प्रकार से अपने किसी भी विंडो एसी का या स्प्लिट एसी का प्रेशर चढ़ाकर आप आसानी से लीकेज चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर लगातार बने रहिएगा। और हाँ, यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो यदि अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो मेरी वैक्यूम करने की जो तीसरी विधि होगी, गैस चार्जिंग की जो तीसरी विधि होगी, क्या होगी, वैक्यूम करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अर्थात वैक्यूम करने के विधि के साथ।